हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे, इसके साथ में भरपूर सावन एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में कि अधिक मास क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इसके साथ ही इसके क्या उपाय हैं, इसको जो है मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अधिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल में 12 महीने होते हैं। यह सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा पर आधारित दिन निर्धारित हुए होते हैं। हर साल सूर्य और चंद्रमा को मास में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है और इसकी वजह से हर तीसरे साल एक मास जो है अधिक बन जाता है, जिसको कि अधिक मास कहा जाता है। 3 साल में ये अंतर लगभग 1 महीने का संपूर्ण हो जाता है। जब 11-11 दिन हर साल का मिलाया जाता है तो वो अपने आप में ही जो है 3 साल बाद 1 महीना मतलब 30 दिन का संपूर्ण रूप से ये तैयार हो जाता है। इसीलिए तीसरे साल को ही हम जब तीसरे साल में हर साल से एक महीने जो है ज़्यादा बढ़ जाता है जिस साल को, उसी को हम जो है अधिक मास बोलते हैं। लोकाचार आम बोलचाल की भाषा में, आम लोगों के मतलब बोलचाल में अधिक मास को जो है मल मास भी बोला जाता है। परंतु श्रवण मास में अब की बार ये अधिक मास पड़ा है। इस वजह से ये मास अब की बहुत ज़्यादा फलदायी है और बहुत ज़्यादा उत्तम है। और ऐसे जो है अधिक मास कभी जो है जून के मतलब सावन को छोड़ करके आषाढ़ में भी पड़ जाता है, कभी भादों में पड़ जाता है। मतलब इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी जो है उसमें जो है ये पड़ेगा, परंतु इस साल जो है ये सावन में पड़ा है, जिसकी महिमा अपरंपार है। 18 जुलाई मतलब आज से लेकर के 16 अगस्त तक का अधिक मास के दिन चलेंगे या अधिक मास या मल मास चलेगा। अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था, बहुत खराब माना जाता था। कहते थे कि जिस साल जो है 12 की जगह 13 महीने हो वो जो है खराब होते हैं। परंतु जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम इस मास को दे दिया, कहा कि अब जिस साल जो है 1 महीना अधिक होगा उसको अधिक मास की जगह, मल मास की जगह पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तब से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास भी पड़ गया। भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि इस मास मेरी शक्तियाँ संपूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगी, मैं संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर विद्यमान रहूँगा। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव 24 घंटे अपनी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर जो है कार्यरत होते हैं, उसी तरह से भगवान विष्णु भी अधिक मास में हर समय उनकी ऊर्जा कार्य करती है। आप उनकी शक्तियाँ कभी भी जो है अपने आप में महसूस कर सकते हैं। इस मास को भगवान विष्णु के सारे गुण प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया और कहा अधिक मास में जो भी अधिक मास में पूजा पूरी संपूर्ण श्रद्धा भाव से मेरी पूजा आराधना करेगा, उसको मेरी शक्तियाँ अपने आप से जो है महसूस होंगी। तो इस मास में आप भगवान विष्णु के सारे गुण देख सकते हैं। इसी मास में धर्म कार्य के उत्तम परिणाम आपको प्राप्त करते हैं। यदि आप इस मास में कोई भी धार्मिक कार्य, यदि आप एक साधारण सा प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो उसके भी आपको 1000 गुना फल प्राप्त होंगे। और इसको करने के हो सकता 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, आपके मन की स्थिति जैसी होगी उसी हिसाब से आपको परिणाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इस महीने में भौतिक जीवन से संबंधित कार्य करना मना होता है, काम करना। भौतिक जीवन जो आम इंसान की दैनिक दिनचर्या जैसे शादी ब्याह, इन तरह के कार्यों को करना संपूर्ण रूप से मना होता है और वर्जित किया जाता है। जैसा कि सावन की शुरुआत में ही मना हो गया था। लेकिन विवाह, कर्णछेदन, चूड़ाकरण आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मंगलिक कार्य करना मना है। लेकिन यदि किसी का जो है अन्नप्राशन या छठी या कुछ ऐसा कार्य है जो पहले से पूर्व निश्चित है, जैसे जन्मदिन हो गया किसी का, अब अधिक मास में ही पड़ रहा है तो वो तो मनाना ही मनाना है। लेकिन गृह निर्माण, गृह में प्रवेश, विवाह, कर्णछेदन, चूड़ाकरण आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मंगलिक कार्य करना मना है। लेकिन यदि किसी का जो है अन्नप्राशन या छठी या कुछ ऐसा कार्य है जो पहले से पूर्व निश्चित है, जैसे जन्मदिन हो गया किसी का, अब अधिक मास में ही पड़ रहा है तो वो तो मनाना ही मनाना है। लेकिन गृह निर्माण, गृह में प्रवेश,
करना वर्जित है। परंतु यदि आप घर बना रहे हैं, अब लिंटर डालना है, छत का तो निर्माण रोका नहीं जा सकता, तो उसको आप कर सकते हैं। परंतु नई ज़मीन में नया घर बनाना पूरा मना होता है, और इसके साथ में ही व्यापार करना भी मना होता है। आप किसी भी प्रकार का नया व्यापार इस महीने में नहीं शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन व्यापार करने की इच्छा जागृत कर सकते हैं। यदि आपको कोई नया व्यापार करना है तो आप उसकी इच्छा भगवान से जो है बोल सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा जल्द से जल्द भगवान पूरी करेंगे। परंतु आप व्यापार नहीं कर सकते। इस कार्य में इस जो है माह में संपूर्ण रूप से भौतिक कार्यों को करना मना होता है। सिर्फ ये महीना पूजा पाठ आराधना को समर्पित होता है। जो काम पूर्व निश्चित है वही आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही को बताया है, नियमित रूप से श्री हरि भगवान विष्णु की या अपने गुरु की या अपने जो है देवता जो भी आपके इष्ट हो, आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। उनका मंत्र जाप या किसी ने जो है कहीं से गुरु किया हुआ है तो उसको भी आप जो है पूरी तरह से कर सकते हैं। परंतु इसके अलावा आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि धर्म के अनुसार भी गलत हो और वैसे भी गलत हो। जहाँ तक संभव हो सके आचार विचार व्यवहार सब कुछ आप अपना सात्विक रखिए। देखिए, ऐसे तो सावन के महीने में ही बहुत से लोग जो है मदिरा मांस का सेवन और सब कुछ मना मतलब बंद कर देते हैं, और अब जबकि सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है तो आपको वैसे भी बंद कर देना चाहिए। बहुत लोग तो जो है प्याज लहसुन तक भी मना कर मतलब अपने आप घर में भी मना कर देते हैं कि ना बनाइए, और ख़ुद भी जो है नहीं खाते हैं। और जो वैष्णव धर्म मतलब अब जो अधिक मास है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो वैष्णव धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं, वो भी जो है अधिक मास में लहसुन प्याज संपूर्ण रूप से त्याग देते हैं, संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं। और जितना हो सके आप अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने व्यवहार को सात्विक रखिए। इससे आपके कार्यों की पूर्ति बहुत जल्दी होगी। और श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या रामायण किसी भी धार्मिक पुस्तक का जो है आप पाठ नियमित कर सकते हैं। निर्धनों की सहायता करें, अन्न वस्त्र दान करें, और इस माह में पूर्वजों या पितरों के लिए किया गया दान बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि किसी पर पितृदोष, कल्प दोष, राहु केतु कोई ऐसी समस्या है जो निरंतर चली आ रही है और उसका जो है वो समाधान चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो इस महीने आप चाहें तो उनके लिए अपने पितरों को जो है दान पितृ तर्पण कर सकते हैं। उसकी वजह से आपकी परेशानी जो दैनिक जीवन में होगी या आपके जो शरीर में कोई कष्ट होगा तो वो जो है संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। इसके साथ में लौकिक कामना के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इस महीने में कोई मनोकामना अपने मन में रख करके भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं कि मेरा बिजनेस चल जाए या मेरे जो है ये नौकरी लग जाए या मुझे जो है इस तरह का जीवन साथी मिल जाए, कोई भी मनोकामना आपकी अपनी हो, उसको अगर रख करके आप पूजा पाठ करते हैं भगवान विष्णु की, तो आपकी वो मनोकामना हर हाल में पूरी होगी ही होगी। इसके अलावा पूरे महीने सुबह शाम भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, पूजा उपासना करें। और आप अगर कोई मंत्र नहीं जाप कर पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री हरि बोले। श्री हरि नहीं बोल पा रहे तो आप कृष्ण 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 बोलिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम भी ना अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। समझिए, आप जितनी बार कृष्ण बोलते हैं उतनी बार अपने आप में एक मंत्र बोलते हैं। तो आप अगर कृष्ण 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 का भी जाप करेंगे तो उसके भी आपको सर्वोत्तम अच्छे फल प्राप्त होंगे। संध्या काल में
उनके सामने एक दीपक जरूर से ज़रूर जलाएं। ज़्यादा टाइम नहीं जला पा रहे तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मतलब इतना देर तो जलाएं कि आप उनके सामने बैठ करके अपने मन की जो कामना है वो पूर्ण रूप से बोल दें। और इतना करने के बाद में आप भगवान को पूरे मन से याद करिए, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। नियमित रूप से भगवान की पूजा आराधना करने के बाद में उनकी कथा का जो है कथा आप जो है सुनिए। सोशल मीडिया अगर आप ऐसे नहीं सुन पा रहे हैं तो सोशल मीडिया में जो है बहुत सारे ऐसे जरिया हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या कहीं से भी आप रेडियो के माध्यम से या किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे आपको भगवान की कथा सुनाई पड़ जाए या सुन लें आप, तो उसको ज़रूर सुनिए, वो आपको ज़्यादा आराम देगी। निर्धनों को जल का दान या ऋतु का जो फल, अब इस समय जैसे आम चल रहा है, केला चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप जो है दान दे सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। माह के अंत में 30 की संख्या मतलब आप अगर बताशा भी दे रहे हैं किसी को तो उसको 30 की संख्या, अगर लड्डू भी बांट रहे हैं तो 30 लड्डू, याद रखिए 30 की संख्या। महीना 30 का है, इसलिए प्रत्येक दिन के अनुसार आप हर एक व्यक्ति को एक भी दे सकते हैं। जैसे आप सबको नहीं है भाई इतना कि हम 30 सबको दें, तो आप एक इंसान को एक लड्डू दे दीजिए, एक बर्फ़ी का टुकड़ा दीजिए, कुछ भी दीजिए, परंतु 30 की संख्या में बांटें, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में, आपके प्रेम संबंधों में, आपकी हर चीज़ में जो है मिठास भरेगी। भगवान विष्णु स्वयं भरेंगे। और यदि आपने कोई मनोकामना रख करके अपने मन में जो है पूजा आराधना किया है तो वो अवश्य से जल्द पूरा होगा। तो ये थी अधिक मास की कुछ विशेषता। और अगर भगवान विष्णु को आप जरा से भी मन से याद कर लेते हैं तो वो आप पर अपने समस्त जो है शक्तियों से आपके साथ होते हैं, आपके पीछे इस तरह से साया बन के कार्य करते हैं कि आपको किसी भी दुख का पता नहीं चलता है, परंतु आपके सारे कार्य होते हैं। और इस चीज़ को मैंने खुद में भी बहुत सारा, मतलब ये चीज़ मैंने अंदाजा है कि कोई भी काम हो भगवान आपका काम जरूर करते हैं, दुनिया करे चाहे ना करें, लेकिन आप सच्चे मन से संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। काम अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ अपने काम को भगवान को दे दो, कह दो अच्छा करो या बुरा, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है भगवान, चाहे जो करो, मेरा बेड़ा पार अब तुम ही करो। जब ऐसा कह करके आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते ना, तो यकीन मानिए सारे कार्य ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं। तो ये थी मेरी ये आज की छोटी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइज, ओम नमः शिवाय।